महिमा को जब होश आया तो उसने खुद को अपने कमरे में आईने के सामने बैठा पाया। एक लड़की उसके बालों को सेट करने के बाद उसे फूलों से सजा रही थी। आईने में जो चेहरा उसे नजर आया, उसे एक पल को तो महिमा पहचान ही नहीं पाई। लाल रंग के चमकीले से लहंगे में गहनों से सजी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे लगा शायद वो अभी भी नींद में ही है। उसने पलकें झपकते हुए एक बार अपने कपड़ों की तरफ देखा और जैसे उसके होश ठिकाने आ गए। वो सचमुच दुल्हन की तरह सजी हुई थी। यहाँ हो क्या रहा है? वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही कमरे का दरवाज़ा खुला और रेवती ने अंदर कदम रखा। ये सब क्या है मामी जी? आप ऐसे धोखे से मेरी शादी नहीं करवा सकती। महिमा ने गुस्से से उठकर खड़े होते हुए कहा, शादी तो तुम्हें करनी ही होगी और ये तुम्हारे मामा जी का आदेश है। हमने सब कुछ तय कर दिया है। वैसे भी सारी जिंदगी तुम्हारा बोझ हम अपने सर पर लेकर तो नहीं घूम सकते ना। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमने तुम्हारे लिए इतने बड़े घर का इतना अच्छा लड़का खोजा है। अरे 32 सोमवार के व्रत भी करती ना तो भी इतना अच्छा लड़का नहीं मिलता तुम्हें। इसलिए बेकार की जिद छोड़ दो और मंडप में जाने की तैयारी शुरू करो। रेवती ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। महिमा का हाथ अपने लहंगे पर कस गया। अच्छा लड़का? अगर ये इतना ही अच्छा लड़का होता तो क्या रेवती अपनी बेटी की बजाय उसकी शादी इस लड़के से करवा रही होती? कोमल? कोमल कहाँ है? उसे अगर यहाँ किसी ने देख लिया तो सारा काम खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने उसे उसकी सहेली के घर आज रात रुकने को कहा है। तुम अपनी फिक्र करो और हाँ, जब तक शादी पूरी ना हो जाए तुम्हारा चेहरा घूंघट से बाहर नहीं आना चाहिए, समझी? रेवती ने उसे सख्त लहजे में हिदायत दी और फिर कमरे से बाहर निकल गई। महिमा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसे किसी अनजान शख्स से वो धोखे से शादी कैसे कर सकती थी, वो भी उस इंसान से जिससे उसकी बहन की शादी होने वाली थी। काश कि आज माँ यहाँ होती तो ये लोग उसकी ज़बरदस्ती शादी नहीं करवा रहे होते। पिछले कुछ दिनों से नूतन की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो अस्पताल में भर्ती थी। महिमा अपने कॉलेज में पढ़ने वाले ही एक लड़के रिवांश से प्यार करती थी। रिवांश काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, देखने में भी काफ़ी हैंडसम था। इस वजह से कॉलेज की सारी ही लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती रहती थीं, मगर उसे पसंद आई तो सिर्फ महिमा। लास्ट ईयर में उसने खुद ही महिमा को पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज भी किया था। महिमा ने भी कॉलेज की सब लड़कियों का दिल तोड़ते हुए उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। तब से ही वो दोनों रिलेशनशिप में थे। महिमा ने रिवांश को नूतन से मिलवाया था, मगर सूर्य नारायण से उसे मिलवाने की उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। वो भी जानती थी कि उसके मामा कभी भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसने तो रिवांश के साथ अपने भविष्य के सपने भी सजाने शुरू कर दिए थे। सोचा था सही वक्त देखकर अपने मामा मामी से इस बारे में बात करेगी, मगर आज एक झटके से उसे सब खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। मगर महिमा भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने भी तय कर लिया था कि वो अपनी ज़िंदगी यूं किसी धोखे से बने रिश्ते के साथ नहीं गुजारेगी। मगर पहले रिवांश को इस बारे में बताना ज़रूरी था। अब बस वही उसे इस ज़बरदस्ती की शादी से बचा सकता था। उसने कमरे में अपना फ़ोन खोजा, मगर उसे फ़ोन कहीं नहीं मिला। मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। मामी जी ने लिटरली मेरा किडनैप किया है। वो मेरे लिए यहाँ फ़ोन क्यों छोड़ेंगी? लगता है मुझे खुद ही रिवांश के पास जाकर उसे सारी बात बतानी पड़ेगी। पर मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँ? महिमा परेशानी से अपने कमरे में चक्कर लगा रही थी। कमरे के बाहर दरवाजे पर 2 लंबे चौड़े बॉडीगार्ड हाथों में बंदूक लिए खड़े थे। दरवाजे से बाहर जाना तो नामुमकिन था। तभी महिमा को कुछ याद आया। उसने झट से बहाने से कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और फटाफट बाथरूम में पहुंची। यहाँ से एक खिड़की घर के पीछे की तरफ गार्डन में खुलती थी। इस तरफ से निकलने पर किसी को पता भी नहीं चलने वाला था। महिमा खिड़की से बाहर आ गई। चारों तरफ घना अंधेरा था। आसपास किसी को ना देखकर वो चुपके से वहां से निकलकर सड़क पर आ गई। अपने कपड़ों की वजह से कहीं वो पकड़ी ना जाए, इसलिए उसने सब छुपाते हुए ऊपर से एक चादर खुद पर डाल लिया था। उसने एक ऑटो को रोका और उसे पता बताकर वहां चलने को कहा। करीब आधे घंटे बाद वो एक घर के सामने खड़ी थी। उसने ऑटो का किराया चुकाया और अंदर आ गई। इससे पहले कि वो डोरबेल बजाती, उसे अंदर से किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। महिमा चौंक गई। रिवांश तो यहाँ अकेला रहता है, फिर अंदर कौन है, वो भी इतनी रात को? उसने दरवाजे से कान लगाकर सुनने की कोशिश की।
तो बता दो हम कब शादी कर रहे हैं। मैं कब से तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाने की सोच रही हूँ। और महिमा, उसका क्या होगा? रिवांश ने हिचकिचाते हुए पूछा। उसका इंतजाम हो गया है, फिक्र मत करो। आज के बाद वो कभी हम दोनों के बीच नहीं आएगी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता तुम्हें उससे प्यार कैसे हो गया। किसने कहा मैं उससे प्यार करता हूँ? मैं तो हमेशा से तुम्हारे करीब आना चाहता था। महिमा तो बस एक बहाना थी। मैं बस उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। 3 साल से हम साथ हैं। इतने दिन में तो कुत्तों से भी लगाव हो जाता है। वो तो फिर भी इंसान है। रिवांश ने हंसते हुए कहा। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, क्या कमाल की तरकीब लगाई है। तुम्हें अपनी उस जबरदस्ती की शादी से छुटकारा मिल गया और मुझे महिमा से। एक ही बार में 2 शिकार कर लिया तुमने। महिमा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अंदर कोमल रिवांश के साथ थी। कोमल चाहे उसके साथ जितना भी बुरा बर्ताव करती हो, मगर थी तो उसकी बहन ही। उससे ऐसी किसी हरकत की उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी। ये घर रिवांश और महिमा ने साथ मिलकर खरीदा था, इस वादे के साथ कि एक दिन वो दोनों साथ में यहाँ रहेंगे। मगर उसके सारे सपने एक ही पल में चकनाचूर हो गए थे। घर की एक एक्स्ट्रा की हमेशा महिमा के पास होती थी। महिमा ने अपने पर्स में से चाबी निकाली और एक ही झटके में दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। अचानक ऐसा कुछ होने की उम्मीद उन दोनों को भी नहीं रही होगी, सो दोनों घबराहट के मारे अपनी जगह एकदम से उछल गए। दरवाजे पर खड़ी महिमा गुस्से में जलती हुई नजरों से उन दोनों को घूर रही थी। माहिर, लेट मी एक्सप्लेन। रिवांश की बात पूरी होने से पहले ही उसके सिर से एक फूलदान आकर टकराया। अगले ही पल वो अपना सिर पकड़े जमीन पर बैठा था। उसके सिर से बहता खून देखकर कोमल के मुंह से घबराहट में चीख निकल गई। पागल हो गई हो क्या? जान लोगी उसकी? रिवांश तुमसे कभी प्यार नहीं करता था, समझी तुम? वो तुम थी जो जबरदस्ती उसके पीछे पड़ी हुई थी। मगर अब उसने अपनी चॉइस क्लियर कर दी है। सो एक्सेप्ट द ट्रुथ एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। गेट आउट? किस हक से तुम मुझे यहाँ से निकाल रही हो? ये मेरा घर है, इसे मैंने खरीदा है। तो अगर कोई यहाँ से जाएगा तो वो तुम होगी। महिमा गुस्से में रिवांश की तरफ मुड़ी। और तुम, कब से चल रहा था ये सब? अगर तुम्हें कोमल में ही इंटरेस्ट था तो इतने दिनों तक मेरे आगे पीछे क्यों घूम रहे थे? इनफैक्ट कॉलेज में भी तुमने ही मुझे प्रपोज किया था। अरे तुम्हारे पास तो अपना घर खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वो मैं थी जिसने ये घर खरीदने में तुम्हारी हेल्प की, और यहीं बैठकर तुम मेरे प्यार और भरोसे का गला घोट रहे थे। क्यों ऐसा किया मेरे साथ रिवांश? अपनी बात पूरी करते करते महिमा का गला भर आया था। उसने तो अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभाया था। रिवांश की उससे नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हुई। चुपचाप सिर झुकाए वो सारी बातें सुनता रहा। तुम्हें लगता है तुम्हारा ये इमोशनल ड्रामा सुनकर वो वापस तुम्हारे पास आ जाएगा? कोमल ने उसके ऊपर तंज कसा। उसे वापस पाना ही कौन चाहता है? ऐसे धोखेबाज और सेल्फिश इंसान से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना, जो पल पल अपनी चॉइस बदलता रहता है। हाँ, अगर तुम्हें किसी का छोड़ा हुआ डिफेक्टेड पीस रखने में इंटरेस्ट है तो शौक से रखो। महिमा मुस्कुराई और कोमल के तन बदन में जैसे आग लग गई। इतनी बड़ी इंसल्ट उसकी आज तक किसी ने नहीं की थी। वहीं महिमा की बात सुनकर रिवांश शॉक्ड हो गया था। उसे तो लगा था कि वो एक बार महिमा को मनाएगा और वो फौरन मान जाएगी, मगर उसने तो सारे रिश्ते खत्म करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया। क्या वो सच में कभी उससे प्यार करती भी थी? तुम्हारी हालत अभी बिल्कुल वैसी ही है जैसी किसी बुझते हुए दिए की होती है। अपने आखिरी समय में जितना फड़फड़ाना है ना, फड़फड़ा लो, क्योंकि वैसे भी डैड तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। अब तक तो उन्हें भी पता चल ही गया होगा कि तुम भी अपनी माँ की तरह उन्हें धोखा देकर घर से भाग गई हो। मैंने उनको मैसेज भेजकर बता दिया है कि तुम यहाँ पर हो। वो लोग तुम्हें लेने आते ही होंगे। कोमल के होठों पर एक जहरीली मुस्कान तैर गई। क्या बकवास कर रही हो? मामा जी मेरी जान क्यों लेंगे? उन्होंने मुझे भी हमेशा अपनी बेटी की तरह ही पाला है। मैं अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांग लूंगी। तुम्हें अब तक नहीं पता तुम्हारे डैड की मौत कैसे हुई थी? कोमल की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। वो तुम्हारे मामा जी ही थे जिन्होंने वो एक्सीडेंट करवाया था, मगर इत्तेफाक से तुम और तुम्हारी माँ उस एक्सीडेंट से बच गए थे। सालों पहले तुम्हारी माँ ने एक गलती की थी और अब तुमने भी वही सेम गलती दोहराई है। जरा सोचो, तुम यहाँ हो और वहाँ सबके सामने डैड की कितनी इंसल्ट हो रही होगी। तुम्हें लगता है इतनी बेइज्जती झेलने के बाद वो तुम्हें जिंदा रहने देंगे? महिमा ये सब सुनकर शॉक्ड रह गई। कुछ सेकंड तक तो वो कुछ बोल ही नहीं पाई।
तुम झूठ बोल रही हो। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से आवाज़ निकली। फाइन, थोड़ी देर वेट कर लो, वो लोग तुम्हें लेने यहाँ आते ही होंगे। जब वो अपनी रिवॉल्वर की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार देंगे ना, तब शायद तुम्हें यकीन हो जाए। कोमल मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ गई। बाहर अचानक एक साथ 3-4 गाड़ियों के रुकने की आवाज आई और महिमा सचमुच घबरा गई। क्या कोमल की बात सच है? क्या बारात के सामने अपनी हुई बेइज्जती का बदला सचमुच सूर्य नारायण उसकी जान लेकर लेंगे? क्या महिमा के घर से भाग जाने की वजह से ये शादी टल जाएगी? जानने के लिए जरूर देखिए महिसागर का अगला भाग, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।